हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज एक नई स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और जिसे भी मैडम सीरीज के एपिसोड देखने हैं तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम कांग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो हमारी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जहाँ वो अपने बारे में बताता है कि वो अपनी लाइफ में एक अमीर आदमी बनना चाहता था, लेकिन उसे 20 साल की उम्र में ही अपनी जॉब छोड़कर मिलिट्री में ज्वाइन होना पड़ा, जहाँ उसने कुछ दिन काम किया और मिलिट्री छोड़ दी। जिसके बाद उसने अपने सारे पैसे शेयर मार्केट में गवा दिए, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लोन लेकर उसने एक शॉप ओपन करी, लेकिन उसके आसपास के कॉम्पिटिटर के कारण उसे अपनी वो शॉप बंद करना पड़ा। और इसी सब काम को करते हुए उसने अपनी लाइफ के 10 साल वेस्ट कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम कांग को देखते हैं, जहाँ पर वो बोलता है कि मैंने अपनी 20s में काफी मेहनत करी, लेकिन मेरी बुरी किस्मत के कारण मैं सफल नहीं हुआ, जो सोचकर वो परेशान हो जाता है। जिसके बाद हम कांग को देखते हैं, जहाँ पर उसके ग्रैंडपा का निधन हो जाता है। जिसके बाद वे लोग उसके ग्रैंडपा की सेरेमनी में ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहां वो अपने ब्रदर के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि उसके ग्रैंडपा बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने अपनी लाइफ में काफी एंजॉय किया। जहां तभी वो कांग से पूछते हैं कि इन दिनों तुम क्या कर रहे हो, तो उसका छोटा भाई बोलता है कि इसने हाल ही में एक शॉप ओपन करी थी, लेकिन उसे वो भी बंद करना पड़ा। जो सुनकर उसका बड़ा भाई बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। जहाँ फिर वो कांग से बोलते हैं कि तुम्हें अब अपने ग्रैंडपा की शॉप को संभालना चाहिए। जो सुनकर कांग बोलता है कि क्या, तो उसका ब्रदर बोलता है कि हाँ, और बताता है कि ग्रैंडपा को वो शॉप किसी कारण से बहुत ही पसंद थी और अब तो माँ भी अकेले उस शॉप को नहीं हैंडल कर सकती, इसलिए तुम्हें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। वैसे वो शॉप विलेज में है और वहाँ पर कोई आसपास शॉप भी नहीं है। जो सुनकर कांग अपने ग्रैंडपा को याद करता है और बोलता है कि ठीक है, मैं उस शॉप को संभालूंगा और अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करूंगा। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम विलेज में एक आंटी को देखते हैं, जो कांग से बोलती है कि तुमसे मिले काफी दिन हो गए, तुम कैसे हो। तो कांग बोलता है कि आंटी मैं ठीक हूँ। वहीं यहाँ पर ये आंटी का नाम जिन ही चोई होता है और ये 36 साल की होती है। वहीं कांग बोलता है कि ये मेरे अंकल की वाइफ है, जो मेरे अंकल से 10 साल की छोटी है। जहाँ आंटी जिन कांग से पूछती है कि क्या उसने खाना खाया, तो कांग बोलता है कि हाँ, उसने खा लिया है। तो आंटी जिन बोलती है तो चलो मैं फिर तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। जिसके बाद वो उसे उसका कमरा दिखाती है और बोलती है कि ये तुम्हारे ग्रैंडपा का स्टडी रूम था, जिसे मैंने साफ कर दिया है। जो देखकर कांग उसका धन्यवाद करता है। जिसके बाद आंटी जिन बोलती है कि तुम अपना सामान शिफ्ट कर लो, जब खाना बन जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। तो कांग बोलता है कि ठीक है आंटी। जिसके बाद वो अपने कमरे में आता है, जहाँ वो बोलता है कि मुझे अपने ग्रैंडपा की शॉप को देखने जाना चाहिए। वहीं नेक्स्ट सीन में हम उसी शॉप को देखते हैं, जहाँ पर कांग की ग्रैंडमा काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर कांग उसकी ग्रैंडमा को आवाज लगाता है, तो उसकी आवाज सुनकर उसकी ग्रैंडमा उसे देखती है और बोलती है कि तुम कब आए और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कांग बोलता है कि मैं कल से काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसलिए शॉप देखने आया था। तभी वो शॉप के बाहर एक बैनर देखता है जिस पर होल क्लोज लिखा होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो बैनर में लिखा है यही हमारी स्टोरी का मेन पार्ट है, जिसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। जिसके बाद कांग बोलता है कि शॉप बिल्कुल पुराने जैसी है, कुछ भी नहीं बदला। वहीं इसके बाद वो ग्रैंडमा के सामान को रखने में उनकी हेल्प करने लगा है, जो देखकर ग्रैंडमा उसे मना करती है और बोलती है कि तुम जाओ और जाके आराम करो, इसे रहने दो। जो सुनकर कांग बोलता है कि नहीं ग्रैंडमा, मुझे आपकी हेल्प करने दो। नेक्स्ट सीन में हम कांग और ग्रैंडमा को देखते हैं, जहाँ पर कांग काम करके थक गया था। जो देखकर ग्रैंडमा बोलती है कि क्या तुम ये काम कर पाओगे या नहीं। तो कांग बोलता है कि मुझे ये काम करना ही होगा, क्योंकि सिटी में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। जिसके बाद ग्रैंडमा बोलती है कि क्या तुमने गांव के विलेज चीफ को हेलो बोला। तो कांग बोलता है कि नहीं। तभी यहाँ पर हम विलेज चीफ को देखते हैं, जहाँ इसका नाम यूंग कांग होता है। जहाँ ग्रैंडमा बोलती है कि हम बाद में जाकर उन्हें हेलो बोल देंगे। इसके बाद वहाँ पर एक बोल्ड सी दिखने वाली गर्ल भागते हुए ग्रैंडमा के पास आती है, जो उसे बोलती है कि बूढ़ी औरत, तुम्हें जो शराब की बोतल मिली है वो मुझे दे दो। जो सुनकर ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। यहाँ पर ये लड़की और ग्रैंडमा का एक फ्रेंडली रिलेशन होता है, जहाँ पर वो लड़की कांग को देख बोलती है कि ये कौन है। तो ग्रैंडमा बोलती है कि ये मेरा पोता है। तो कांग उसे बोलता है कि मैं कल से यही काम करूंगा और मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। जो बात सुनकर वो लड़की बोलती है कि मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जिसके बाद वहाँ पर ग्रैंडमा उसे 3 बियर की बोतल देती है और वो कांग को बताती है कि इसका नाम हेयांग है और ये रात में फैक्ट्री में काम करती है और वो अकेले ही एक बच्चे को पालती है और वो अक्सर हमारे यहाँ पर बियर पीने के लिए आती है। जो बात सुनकर हेयांग बोलती है कि तुम बूढ़ी औरत एक भी वर्ड मत बोलो। जिसके बाद वो वहाँ से भागते हुए चले जाती है, जहाँ ये देखकर वे दोनों लोग हंसने लगते हैं। तभी ग्रैंडमा कांग से बोलती है कि वो लेडी हमारे यहाँ से 3 बोतल बियर ले जाती है, इसलिए तुम ये बात याद रखना। वहीं ग्रैंडमा उसे बताती है कि हमारे गाँव में कोई भी मैन नहीं है। जो सुनकर कांग हैरान
हो जाता है। तो उसे देख ग्रैंडमा बोलती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है? तो कांग बोलता है कि नहीं, जिसके बाद ग्रैंडमा उसे अपने गांव के बारे में बताती है कि हमारे गांव में जब से आदमी युद्ध में गए थे उसके बाद से यहाँ पर सभी काम औरतें ही करती हैं, और युद्ध एंड होने के बाद भी इस गांव में बाकी की औरतों ने सिर्फ लड़कियों को ही जन्म दिया, इसलिए इस गांव में लड़कियां ही हैं। और क्योंकि इन लड़कियों के कारण यिंग एनर्जी ज्यादा थी, इसलिए इस गांव का नाम द यिंग रखा गया। तो ये सुनकर कांग बोलता है कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ? तो तभी ग्रैंडमा बोलती है कि हाँ, तुम्हारे ग्रैंडपा और अंकल भी दो पुरुष थे जो इस गाँव में थे। जो सुनकर कांग बोलता है कि तभी यहाँ पर ज्यादातर लड़कियों के प्रोडक्ट्स रखे हैं। जिसके बाद कांग बोलता है कि ग्रैंडमा, मैं अकेले इस विलेज में हूँ तो मुझे हर काम के लिए घसीटा तो नहीं जाएगा। तो ग्रैंडमा बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ की औरतें बहुत ही हार्ड वर्किंग है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उन सभी लोगों को घर पर देखते हैं जहाँ वे लोग खाना खाते हैं। तभी कांग के अंकल बोलते हैं कि क्या तुमने सौंफ देखा? तो कांग बोलता है कि हाँ, मैंने देखा है, वो इतनी भी बुरी नहीं है। तभी अंकल बोलते हैं कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो कांग बोलता है कि नहीं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जो सुनकर अंकल बोलते हैं ये तो अच्छा है, हमारे गाँव में काफी लड़कियाँ हैं। जहाँ ये सुनकर कांग बोलता है कि इस गाँव में अंकल अकेले थे, इसलिए उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल लड़की के साथ शादी की। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम कांग को देखते हैं जो अपने बेड में आकर सोने जाता है। तभी वहाँ पर आंटी जिन आ जाती है, जहाँ वो बोलती है कि क्या तुम अभी भी जाग रहे हो? तो कांग उन्हें हाँ बोलता है। तो आंटी उसे बोलती है कि यहाँ पर आकर तुम्हें कैसा लग रहा है? तो कांग बोलता है कि मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही इसकी आदत डाल दूंगा। जिसके बाद आंटी जिन उसे गुड नाइट बोलकर चले जाती है। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग में हम कांग को देखते हैं जो मॉर्निंग में उठकर शॉप पर आ जाता है, जहाँ वो ग्रैंडमा से बोलता है कि उसे आज क्या काम करना होगा। तो ग्रैंडमा बोलती है कि तुम आज से इस शॉप के होल हो। जहाँ ये सुनकर कांग बोलता है कि आप क्या बोल रही हो? तो ग्रैंडमा उसे एक कमरा दिखाते हुए बोलती है कि तुम्हें इसी कमरे में रहना है। जहाँ उस सीक्रेट कमरे को देखकर कांग बोलता है कि आखिर शॉप के अंदर ये सीक्रेट कमरा क्यों बना हुआ है? जो बोलकर वो उसके अंदर आ जाता है, जहाँ वो ग्रैंडमा से बोलता है कि मुझे यहाँ पर क्या करना होगा। तो ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हें जल्दी सब पता चल जाएगा। जिसके बाद कांग उस रूम में देखता है जहाँ पर एक होल बना था और वहाँ पर एक छोटी सी विंडो जाली भी थी। जो देखकर कांग ग्रैंडमा को बोलता है कि यहाँ पर ये बुक किसकी है? तो ग्रैंडमा बोलती है कि ये तुम्हारे ग्रैंडपा की छोड़ी हुई मैनुअल बुक है, तुम इसे पढ़ो। जो सुनकर वो उस बुक को पढ़ने लगता है। वहीं यहाँ बाहर ग्रैंडमा उस बैनर पर होल ओपन हो गया है ये बैनर चिपका देती है। वहीं दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो उस बुक को रीड करता है, जिसमें उसके ग्रैंडपा ने लिखा था कि इस गाँव में यिन एनर्जी का भंडार है, इसलिए तुम्हें ये रिचुअल करना होगा। जहाँ वो बोलते हैं कि मेरी ओल्ड एज के कारण मैं ये रिचुअल नहीं कर सका, इसलिए मैं अपने सक्सेसर के लिए ये मैनुअल लिख रहा हूँ। जहाँ वो लिखते हैं कि इस गांव को नो मैन गांव भी बोला जाता है, इसलिए तुम्हें इस गांव के इन एनर्जी का होल बनकर इसकी एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। तभी कांग समझ जाता है कि ग्रैंडमा किस होल की बात कर रही थी। ये सोचकर वो हैरान हो जाता है। तभी वो पढ़ता है कि इस होल में उसे अपने सामान को डालकर इन एनर्जी को यान एनर्जी के साथ एक करना होगा। इसका मतलब है कि उसे उस कमरे के बाहर वाली महिला के साथ मजे करना होगा। वहीं ये पढ़कर तो कांग के पसीने छूटने लगते हैं। वहीं वो देखता है कि उस रूम में किसी ने एंटर किया है। जिसके बाद वो उस विंडो की जाली से दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।